जय हरि विष्णु। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ का महीना 13 मई से शुरू हो गया है, जिसका समापन 11 जून को होगा। ज्येष्ठ महीने को आम बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज्येष्ठ मास में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, किन चीजों का हमें दान करना चाहिए, किन देवताओं की इस माह में खास तौर पर पूजा होती है, पूजा पाठ के नियम क्या है, स्नान दान की महिमा क्या है। इसके अतिरिक्त इस माह में आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। पंचांग के अनुसार चैत्र और वैशाख के बाद आने वाला ज्येष्ठ मास इस वर्ष प्रारंभ हो चुका है। ये महीना विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व रखता है। सूर्य के अधिक तीव्र होने और तापमान के चरम पर पहुंचने के कारण ये माह शरीर और आत्मा की तपस्या, संयम और सेवा का प्रतीक माना जाता है। ये महीना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सेवा का भी प्रतीक है। सड़कों पर प्यासे लोगों को पानी पिलाना, गरीबों को शीतल पेय और छाया देना, पशु पक्षियों के लिए जल पात्र रखना, ये सभी परंपराएं हमें दूसरों की मदद करना सिखाती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह की शुरुआत 13 मई 2025 मंगलवार से हो रही है और इसका समापन 11 जून 2025 बुधवार को होगा। मान्यता के अनुसार इस महीने में हनुमान जी, भगवान राम, सूर्य देव और वरुण देव की पूजा का विशेष महत्व है। पूरे ज्येष्ठ महीने में गंगा या पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। इससे पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। उत्तर भारत, खासकर लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में बड़ा मंगल मनाया जाता है। ये ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को आता है और हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। जगह जगह भंडारे, जल सेवा और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन होता है। इस माह सूर्य देव की आराधना से स्वास्थ्य और ऊर्जा की प्राप्ति मानी जाती है। उगते सूर्य को जल अर्पण करना विशेष फलदायी बताया गया है। ज्येष्ठ महीना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रखता है। ज्येष्ठ मास में गर्मी बहुत अधिक होती है। सूर्य देव अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, जिससे पानी की कमी हो जाती है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास में जल का संरक्षण करने पर विशेष महत्व दिया गया है। इस महीने में जल का सही और पर्याप्त उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इस महीने में हरी सब्जियां, सत्तू और जल वाले फलों का सेवन लाभदायक होता है। आइए अब जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास में क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। ज्येष्ठ माह में तुलसी को कच्चा दूध चढ़ाएं और लाल चुनरी अर्पित करें। फिर आप देसी घी जलाकर आरती करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। इससे आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो ज्येष्ठ माह में तुलसी के पौधे को गंगा जल से धो लीजिए। इसके बाद जड़ को पीले कपड़े में बांधकर घर के मेन गेट पर बांध सकते हैं। सोमवार को किया ये उपाय जीवन में बरकत लाता है। पंचांग के अनुसार जेठ महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को तमाम तरह के रोग घेर लेते हैं। ज्येष्ठ के महीने में मसालेदार चीज का सेवन नहीं करना चाहिए और दिन में एक बार भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। लहसुन, राई के अलावा गर्म चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस माह में सबसे अधिक गर्मी होती है। इस माह में बैगन का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता। जेठ के महीने में कभी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार जेठ के महीने में
परिवार में बड़े पुत्र या फिर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में गर्मी पड़ती है और शरीर में जल स्तर गिरने लगता है। इस माह जल का सही इस्तेमाल करना चाहिए और बेकार में जल का व्यय करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को सभी मास में शुभ माना गया है। ज्येष्ठ के स्वामी मंगल है और मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में साहस का प्रतीक माना गया है। सभी नवग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले 4 बड़ा मंगल की पूजा करने पर व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस महीने में जल का दान पुण्य दान माना गया है। इस माह में न सिर्फ आप लोगों को बल्कि पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए भी जल उपलब्ध कराना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगाना, नल लगवाना और पोखर तालाबों का संरक्षण करना विशेष फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व भी बताया गया है। माना जाता है कि इसी मास में गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसी के कारण इस मास में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दान करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इसी महीने में भगवान राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे। इसके साथ ही ज्येष्ठ महीने में ही भगवान शनिदेव का जन्म भी हुआ था। आइए अब ज्येष्ठ माह में आने वाले प्रमुख व्रत त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 13 मई नारद जयंती, 14 मई वृषभ संक्रांति, 16 मई एकदंत संकष्टी चतुर्थी, 20 मई मासिक कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 23 मई अपरा एकादशी, 24 मई शनि प्रदोष व्रत, 25 मई मासिक शिवरात्रि, 26 मई वट सावित्री व्रत और दर्श अमावस्या, 27 मई शनि जयंती या ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती, ज्येष्ठ अमावस्या और रोहिणी व्रत, 29 मई महाराणा प्रताप जयंती, 30 मई विनायक चतुर्थी, 1 जून स्कंद षष्ठी, 3 जून मासिक दुर्गाष्टमी, 4 जून महेश नवमी, 5 जून गंगा दशहरा, 6 जून निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती, 8 जून प्रदोष व्रत, 10 जून वट पूर्णिमा व्रत और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान और दान और कबीरदास जयंती। दोस्तों, शास्त्रों में ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिसका हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस महीने के नियमों का पालन करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन लाभ के योग भी बनने शुरू हो सकते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानें वैशाख माह के जरूरी नियम। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में भूलकर भी बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को दोष लग सकता है। ये भी कहा जाता है कि जिनके ज्येष्ठ संतान जीवित हो उन्हें खास तौर से इस नियम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बैगन खाना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार भी इस महीने में बैगन खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
माना जाता है कि ज्येष्ठ में कुछ चीजों का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही इससे विष्णु जी आपकी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं और अकाल मृत्यु की बाधा भी दूर होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में किसी भी व्यक्ति को दिन के समय नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस महीने में दिन में सोता है उसे हमेशा कोई ना कोई रोग होता रहता है। ज्येष्ठ माह में धूप में चलने की भी मनाही होती है। इससे व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में श्री राम भगवान हनुमान जी से मिले थे। ऐसे में ये माह बजरंगबली को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है। अगर आप इस महीने में भगवान राम के साथ हनुमान जी की भी नियमित रूप से पूजा करते हैं तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्टों से निजात मिल सकती है। ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशहाली आने लगती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार ज्येष्ठ माह में जो भी व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वो धनवान बनता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका धन चिकित्सा में लगने से बच जाता है। ज्येष्ठ माह में रोज सुबह या शाम को ये सरल मंत्र जपें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं ग्रीं सूर्याय नमः। इससे मन को शांति, आत्मा को बल और जीवन को दिशा मिलती है। ज्येष्ठ मास में थोड़ा सा त्याग और तप करके आप जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।